तो चलिए देखते हैं उस महान युद्ध को रोकने की वो आखिरी हताश कोशिश। हस्तिनापुर की सभा में जब शांति की आखिरी उम्मीद थी, तब दुर्योधन का जवाब था ये। लेकिन इस जवाब से ठीक पहले श्री कृष्ण शांति दूत बनकर एक बहुत ही सीधा सा प्रस्ताव लेकर आए थे। कृष्ण ने कहा, कौरव सब कुछ रख लें, बस पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दें। कृष्ण ने खुद वचन दिया कि अगर ये मान लिया गया तो पांडवों की तरफ से कभी हमला नहीं होगा। वहां मौजूद बड़ों और यहाँ तक कि दुर्योधन के सबसे करीबी लोगों ने भी शांति की ही भीख मांगी। पर दुर्योधन को लगता था कि उसके साथ तो हमेशा ही अन्याय हुआ है। तो बात बस इतनी थी, एक तरफ था छोटा सा समझौता और दूसरी तरफ साफ इनकार। उसने अपनी दलीलें दी कि उसे कभी उसका हक नहीं मिला, जबकि सारा प्यार पांडवों को ही मिला। यहाँ तक कि उसने द्रौपदी के अपमान को भी अपना अधिकार बताया, क्योंकि वो उसकी दासी थी। शांति का प्रस्ताव ठुकराकर दुर्योधन ने एक दूत के खिलाफ सबसे बड़ी मूर्खता कर दी। उसने एक शांति दूत कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। ये नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। इस पर कृष्ण ने चुनौती दी कि जो जन्म के समय बेड़ियों से नहीं बंधा, उसे ये लोहे की जंजीरें क्या बांधेंगी। और फिर उन्होंने दुर्योधन को भविष्य की वो डरावनी झलक दिखाई जिसे उसने खुद दावत दी थी। उन्होंने उसे कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाया, जो सीधे सीधे उसके अहंकार और छल का नतीजा था। उस विराट रूप में कृष्ण ने कहा, सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, बाकी सब तो माया है। विराट रूप के बाद कृष्ण ने आखिरी कोशिश की। इस बार एक राजकुमार से नहीं, बल्कि एक दोस्त से बात की। कृष्ण पहुंचे कर्ण के पास, दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत, और उसे वो सच बताया जो सब कुछ बदल सकता था। उन्होंने बताया कि कर्ण एक सूतपुत्र नहीं, बल्कि सूर्यदेव का पुत्र है और पांडव उसके छोटे भाई हैं। लेकिन इतना बड़ा सच जानने के बाद भी कर्ण की दोस्ती उसके धर्म पर भारी पड़ी। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए और सारे सच सामने आ गए, तो बस एक ही रास्ता बचा था। तब कृष्ण ने ऐलान किया, मैं जीवन लाया था, तुमने मौत चुनी, तो अब युद्ध ही होगा। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किस्मत और कर्तव्य की टक्कर होती है तो आखिर बचता क्या है।